अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। ये 38 ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं तो हम लोग सॉल्व करेंगे नीट के। तो हम लोग ये शुरू कर रहे हैं क्लास 12 से। ठीक है, क्लास 12 वाला पोर्शन पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्लास 11 वाले पोर्शन पर हम लोग मूव करेंगे। पहला चैप्टर क्लास 12 का पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग बोलते हैं। पहला चैप्टर हम लोग ये शुरू करने चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये पहला चैप्टर क्लास 12 का शुरू कर रहे हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कोई भी बुक तो भी मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। तो हम लोग तो MTG के हिसाब से सॉल्व करेंगे। MTG पब्लिकेशन की बुक आती है, 38 ईयर्स वाले जो PYQ है वो आप लोग ले लेना। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू किया जाए। क्या कह रहे हैं? 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B। 2 पॉइंट चार्ज है A एंड B, हैविंग चार्जेस प्लस Q माइनस Q रिस्पेक्टिवली। एक पर चार्ज प्लस Q है और एक पर माइनस Q है। आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। तो चार्ज है बेटा, एक चार्ज है प्लस Q और दूरी पर दूसरा चार्ज रखा हुआ है माइनस Q। इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है? इनके बीच में लगने वाला फोर्स है F। तो फोर्स हम लोग इनके बीच में निकाल लेते हैं भाई। फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स F इज इक्वल टू K, बोले तो 1/4πε0 Q1 Q2 हो गया Q स्क्वायर अपॉन में जो भी इनके बीच का सेपरेशन है हम लोगों ने वो कर दिया। ठीक है, जो भी बीच का सेपरेशन है वो कर दिया। Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। देखो यहाँ पर मैंने फोर्स का साइन नहीं रखा है। फोर्स का साइन अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो उससे ये पता चलेगा फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। क्लियर है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों ने क्लास में जैसा कि डिस्कस किया था, तो कहीं पर भी चार्ज का साइन नहीं पुट करना है, उसके बदले में फोर्स की डायरेक्शन हम लोग वहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हम लोगों ने किया क्या, ये फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया। क्लियर? अब आगे क्या कर रहे हैं? इफ 25% चार्ज ऑफ ए वाले का 25% चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू बी वाले को ट्रांसफर कर दिया जाए, देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स, कितना हो जाएगा फोर्स ए वाले से? ए वाला कौन सा एंड है? ये वाला ए वाला चार्ज है और ये बी वाला चार्ज है। अगर इससे 25% चार्ज इसको दे दिया जाए, कितना परसेंट बेटा? 25% ऑफ क्यू का 25% चार्ज इसको दे दिया जाए तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो इसका 25% चार्ज होगा कितना? Q इंटू 25/100, 25Q/100 बोले तो 0.25Q। 0.25Q इसको दे दिया जाए, 0.25Q इसको देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो जो ए वाला चार्ज है, बी वाला चार्ज है, यहाँ से क्या किया गया बेटा? 0.25Q इसको दे दिया गया। देखो ये प्लस है और ये माइनस है। जब प्लस वाला चार्ज इसको दिया जाएगा तो जितना अमाउंट प्लस वाला दिया जा रहा है उतना ही अमाउंट माइनस वाला यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा 0.75Q, इतना बच जाएगा माइनस के साथ। और यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर भी उतना ही चार्ज बचा हुआ है प्लस के साथ। ठीक है, इसका 25% कितना होगा? Q इंटू 25/100 कितना होगा बेटा? बोले तो 0.25Q में से ट्रांसफर किया गया इसको, प्लस वाला देंगे माइनस वाले को तो प्लस माइनस कैंसिल, बचेगा इतना। क्लियर? जो भी सेपरेशन था सेपरेशन उतना ही रहना चाहिए, सेपरेशन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अब कितना फोर्स है? के Q1 Q2 0.75 इंटू 0.75, 0.75 बोले तो देखो 0.75 बोले तो 4 हो जाएगा ना, 3/4। तो 3/4Q यहाँ पर, 3/4Q यहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3/4 3/4 ये हो कितना जाएगा? 9/16Q स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर, एफ डैश बोल देते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग एफ डैश देखें तो 9/16 को अगर हम लोग बाहर कर दें, इसके अलावा क्या बचा? के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ये है क्या? ये तो एफ है ना, ये तो एफ है। कहने का मतलब नया वाला जो फोर्स है वो पहले वाले फोर्स का 9/16 टाइम्स हो जाएगा।
पहले वाले फोर्स का 9/16 टाइम्स। ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25% चार्ज जो पॉजिटिव वाला चार्ज था जो पॉइंट ए पर रखा गया है वहां से बी वाले को ट्रांसफर कर दिया गया। क्लियर? ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन चार्ज, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। दोनों पे एग्जैक्ट सेम चार्ज नहीं है, हम कहते हैं ना इक्वल और अपोजिट चार्ज। कह रहे हैं सपोज दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है। वन ऑफ देम इज माइनस ई, एक पर कितना चार्ज है बेटा? एक पर माइनस ई है। एंड अदर इज ई प्लस डेल्टा ई, दूसरे वाले पर कितना है? ई प्लस डेल्टा ई है। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी, कितने डिस्टेंस पर? डी। और जो डिस्टेंस है ना ये काफ़ी बड़ी डिस्टेंस, ग्रेटर देन, बड़ी बेटा एटॉमिक साइज से, अपार्ट इज जीरो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इनका वेक्टर सम क्या है बेटा? जीरो है। देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, डेल्टा ई का ऑर्डर पूछ रहे हैं। अच्छा अब यहाँ देखो, जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करें तो भाई न्यूक्लियस में क्या एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब प्रोटॉन पे इन्होंने चार्ज कितना दे दिया? ई प्लस डेल्टा ई दे दिया। बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस पर चार्ज कितना है? माइनस ई है। अगर पूरे एटम की हम बात करें तो पूरे एटम पर चार्ज कितना है? इन दोनों को जोड़ो, ई माइनस ई, खत्म। एक हाइड्रोजन एटम पर इतना चार्ज है, एक हाइड्रोजन एटम पर इतना चार्ज है। हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों को डी डिस्टेंस पर रखा गया है। चलो भैया डी डिस्टेंस पर रख दिया जाए। एक हाइड्रोजन एटम ये रहा, इतना चार्ज इस पे है। ई डिस्टेंस पर एक दूसरा हाइड्रोजन एटम, इस पर भी इतना ही चार्ज है। कह रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का सम, वेक्टर सम क्या है? जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, इधर की तरफ इसने फोर्स लगा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, चार्ज की वजह से नहीं, मास की वजह से। चार्ज की वजह से अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन इनके मास की वजह से होगा। एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स इनके मास की वजह से होगा बेटा। तो ये वाला हाइड्रोजन एटम इस वाले हाइड्रोजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? वेक्टर सम जीरो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर सम जीरो है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। चलो भैया बराबर कर दिया जाए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की m1 m2 अपॉन जो भी बीच की डिस्टेंस है वही स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के q1 q2 अपॉन में दोनों के बीच का जो भी सेपरेशन है उसका स्क्वायर। इधर का डी स्क्वायर इधर का डी स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? देखो ई की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 m2 दोनों हाइड्रोजन एटम का मास सेम है, और कितना बेटा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो हम लोगों ने कर दिया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इज इक्वल टू, मैंने ये पूरा का पूरा जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर कैंसिल है, तो मैंने जी एम वन एम टू मैंने पुट कर दिया, इज इक्वल टू के बोले तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर। डेल्टा ई स्क्वायर कहाँ से आया? Q1 Q2 डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है? हम लोगों को डेल्टा ई का मैग्नीट्यूड बताना है ना। बचा कितना? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1.67 10⁻⁻27। ये पूरा का पूरा नीचे चला आया, 9 इंटू 10⁻⁹। अगर देखा जाए इसका क्या करना है बेटा? इसका फायर करना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो यहाँ से आएगा क्या? ठीक, 0.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 ऑन में आ जाएगा 9। कुल मिलाकर के वैल्यू एक छोटी आ जाएगी यहाँ पर कुछ, ठीक है, छोटी वैल्यू आ जाएगी। 10 की पावर कितनी बच रही है? 10 की पावर -27, इसका स्क्वायर करना -54, -54 और 11, तो 11 क्या, इसको भी ऊपर लेकर के चले जाओ ना, -20 और 54 हो गया 74, 74 हो गया 10⁻⁻74। अब देखो ये मैंने स्क्वायर रूट के हिसाब से बता दिया है, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, जब डेल्टा ई की वैल्यू जो भी आएगी ना, एक से कम कुछ यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी।
तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर बचेगा 10⁻⁻37। तो ऑर्डर जब हम लोग लिखते हैं किसी भी भाई बड़े मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जब ऑर्डर लिखते हैं, या अगर आपसे पूछा जाए भाई इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका ऑर्डर क्या है, आपने लिखा क्या 1.3। मास की बात कर लो, प्रोटॉन के मास की बात कर लो, हमने बोल दिया इतना है ना, चलो प्रोटॉन का मास। तो ये डेसिमल जो लगा हुआ है ना, ये पहले वाला नंबर, ये 5 से छोटा होना चाहिए। अगर 5 से बड़ा नंबर हो जाएगा तो हम लोगों को डेसिमल यहाँ पुट करना पड़ेगा। सपोज ये मास होता 7.6 इंटू 10⁻⁻7, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो हमको ये डेसिमल ना यहाँ पुट करना पड़ता, उसके बाद हम मैग्नेट इसका ऑर्डर बताते, ये 10⁻26 होगा। तो चूंकि यहाँ पर वैल्यू वैसे भी 1 से कम आ रही है वैल्यू, अभी स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 से कम आ जाएगी वैल्यू, तो हमारा यही ऑर्डर हो जाएगा बेटा, ऑर्डर यही हो जाएगा। ऑर्डर के लिए ध्यान क्या रखना है, ऑर्डर बोले तो हम लोगों को 10 की पावर बतानी होती है कितनी, लेकिन उसमें जो नंबर आगे मल्टीप्लाई हुआ है ना, यहाँ पर जो भी डेसिमल लगा हुआ है, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए, अगर देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, तब तो यहाँ पे ऑर्डर यही हो जाएगा, ऑर्डर यही हो जाएगा, ठीक है, 10⁻⁻27 किलोग्राम है क्या। ये चूंकि 5 से छोटा है ना, अब यहाँ देखो 5 से बड़ा हो गया, आप यहाँ ये नहीं बोल पाओगे कि ये 10⁻⁻27 ये ऑर्डर ना, ये 5 से बड़ा है तो आपको डेसिमल यहाँ पुट करना पड़ेगा, यहाँ से एक कम हो गई पावर, वो 10⁻⁻26 हो जाएगी। फिलहाल इस वाले केस में 10⁻⁻37 ये ऑर्डर आना चाहिए, ऑप्शन कोई हमारे पास ये 10⁻⁻37 कूलॉम, ठीक है, चार्ज ही तो निकाल रहे थे ना, ये ऑर्डर आ जाएगा बेटा। ऑर्डर के लिए ये 2 बातें ध्यान रखना, क्लियर, क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 massless strings of length L are initially at a distance small d, d is less than L, ठीक है, apart because of their mutual repulsion। चलो अपने म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से क्या है, किसी एक जगह से ऐसे लटकाया गया 2 चार्जेस को, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है। तो अपने रिपल्शन की वजह से ये दोनों कितने सेपरेशन पर है बेटा, क्या दिया हुआ है, कितने सेपरेशन पर है, डी सेपरेशन। और ये जो डी है ना, इनकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी सी है, डी इज लेस देन एल, लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी सी डिस्टेंस है। क्या कह रहे हैं, द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट। दोनों स्फीयर से, इस वाले स्फीयर से भी इस वाले स्फीयर से भी चार्ज लीक होना शुरू हो जाता है, दोनों स्फीयर से चार्ज लीक होने लगता है। तुमको बताना क्या है, एज ए रिजल्ट चार्ज लीक होगा, जाहिर सी बात है, हम लोग फोर्स क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं के Q1 Q2 ऑन में पर बोलते हैं। और चार्ज लीक होने का मतलब है इन दोनों का मैग्नीट्यूड कम होने लगा, Q1 और Q2 का, दोनों का मैग्नीट्यूड कम होने लगा, जाहिर सी बात है दोनों को प्रोडक्ट करने पर जो भी आ रहा है वो कम हो जाएगा। कम होने का मतलब फोर्स कम होने लगा, दोनों के बीच में अभी जो भी रिपल्सिव फोर्स लग रहा था वो फोर्स कम हो रहा है। ये इसको जितने फोर्स से रिपेल कर रहा था, या ये वाला चार्ज इसको जितने फोर्स से रिपेल कर रहा था, अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होने लगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होने का मतलब ये हो गया कि ये वाला चार्ज, अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि जितने फोर्स ने इनको रोक रखा था वो फोर्स हो गया कम, मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है, अप्रोच ईच अदर। सीधे वेलोसिटी भी, वेलोसिटी से बेटा v वेलोसिटी से मूव करेंगे, देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर्स। दोनों स्फीयर्स के बीच का जो भी डिस्टेंस है, दोनों स्फीयर्स के बीच की जो भी डिस्टेंस बच रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, तो इसका वेलोसिटी इस पे कैसे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी इस पे कैसे डिपेंड करेगी। चलो भैया देखा जाए, देखो क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की बात करनी पड़ेगी। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़े, ठीक है, 3 टॉपिक कौन कौन से, पहला पढ़ा फ्रीली सस्पेंडेड चार्ज, दूसरा पढ़ा सस्पेंशन ऑफ चार्ज फ्रॉम स्प्रिंग, तीसरा सिस्टम ऑफ 3 कोलिनियर चार्जेस। इक्विलिब्रियम ये तीनों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिलहाल अभी हम लोगों को क्या करना है, स्ट्रिंग वाला केस यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। चलो भाई स्ट्रिंग वाला केस अप्लाई किया जाए। स्ट्रिंग वाले केस हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या कह रहा है बेटा, दोनों जो चार्जेस हैं, थोड़ा लेंदी होगा क्वेश्चन,
दोनों चार्जेस, चलो एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब रिपेल कर रहे हैं तो ये वाला चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा, वेट नीचे टेंशन हो जाएगी। बनाओ हमको नहीं पता, फिलहाल बीच का सेपरेशन जो भी होगा, दोनों के बीच का सेपरेशन मैं एक्स लेकर के चल रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी बेटा, एक्स अपॉन टू, यहाँ से यहाँ तक। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बन गया। ठीक है, दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को रिपेल किया, इधर की तरफ ये फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वेट नीचे की तरफ है, स्प्रिंग में टेंशन टी है, इधर की तरफ टेंशन टी। मैंने एंगल ऐसे ही वर्टिकल से थीटा मान लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये मिड पॉइंट पर आएगा। कहने का मतलब अगर पूरा सेपरेशन दोनों चार्जेस के बीच का एक्स है, ये कितना बेटा, ये एक्स अपॉन टू है। अच्छा, क्वेश्चन में एक हम लोगों को इन्होंने दे दिया है भाई, एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि डिस्टेंस डी इज लेस देन एल। ठीक है, डी लेस देन एल, जो भी ये लेंथ है, लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी डिस्टेंस है, और छोटी सी डिस्टेंस होने का मतलब ये हो गया कि एंगल स्मॉल हो जाएगा ना। यहाँ पर हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, टेन थीटा और साइन थीटा दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाला केस, इक्विलिब्रियम वाला केस क्या आ गया, ये हम लोगों को पता है, टेन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी लग रहा है अपॉन में एम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी लग रहा है इनके बीच में अपॉन में एम जी। क्लियर है। चलो भैया, अब टेन थीटा इस ट्राइंगल से देखो, इस ट्राइंगल से, ट्राइंगल से, ट्राइंगल से देखोगे, चूंकि उन्होंने बोल दिया ना बहुत छोटी थी ये लेंथ, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, अगर ये बहुत छोटा है तो डी है, डी, डी बाद में इन्होंने क्या बोल दिया, डी को, डी जब कम होने लगेगा डी को इन्होंने एक्स बोल। ठीक, जब डी बहुत छोटा सा है, धीरे धीरे जब चार्ज दोनों पास में आने लगेंगे, एक्स तो और छोटा होगा, एक्स की वैल्यू तो डी से भी कम होगी। डी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी सी है दोनों के बीच का सेपरेशन, का मतलब ये जो मैंने एक्स अपॉन टू लिखा बहुत छोटा सा है, तो ये एंगल बहुत छोटा सा है। स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन से टेन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा। इसमें देख लो टेन थीटा की वैल्यू क्या है। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ऑरेंज वाली ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये हम लोगों को फाइंड करनी पड़ेगी। फिलहाल स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन से हमको टेन थीटा निकालने की जरूरत नहीं, हम लोग निकालेंगे साइन थीटा, इसी को टेन थीटा के प्लेस पर पुट कर देंगे। टेन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से देख लो भाई, साइन थीटा है क्या, परपेंडिकुलर कौन में, ये हाइपोटेन्यूज। फोर्स कितना लग रहा है दोनों के बीच में, फोर्स के Q1 Q2, दोनों जो भी चार्ज है बेटा, इधर जो भी चार्ज है और इधर जो भी चार्ज है, तो दोनों जब सेम है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2, कौन में जो भी ये सेपरेशन है एक्सिस। ठीक है, टेन थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना चाहिए था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करना चाहिए था। फिलहाल टेन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा, मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 ऑन में जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। चलो यहीं से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें, एक्स को इधर भेज दो भाई, क्यूब, एक्स क्यूब एल, एम जी कहाँ गया, नीचे एम जी भी तो। अगर हम लोग देखें सारी चीज़ें तो कांस्टेंट कांस्टेंट है बच्चों। यहाँ से अगर हम लोग देखें एक्स और थ्री एम, कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, के कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, ये चार्ज ही तो बचा वो जो लीक कर रहा है। सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सपोज मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया, कैपिटल के मैंने बोल दिया, स्मॉल के 1/4πε0, मैंने कैपिटल के ले लिया, इंटू क्यू स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लो तो बोले तो एक्स पावर 3/2 इक्वल टू कैपिटल के इंटू, कॉन्स्टेंट ही है, मान लो अंडर रूट भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, कुछ कॉन्स्टेंट है। कहने का मतलब ये है भैया, ये एक्स क्यूब स्क्वायर है, कॉन्स्टेंट से हमको कुछ लेना देना नहीं है। मान लो स्क्वायर रूट ले लिया, चलो भैया आप अंडर रूट लगा दो, उससे कुछ लेना देना नहीं बेटा, हमको तो रिलेशन निकालना है ना। रिलेशन किससे निकालना है, ये एक्स वेलोसिटी किस तरीके से इस पर डिपेंड करती है।
तो डिफरेंशिएट किया जाए भाई, डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे टी अपॉन डी टी ऑफ एक्स रेज टू द, अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, पावर को पहले लिख देंगे 3/2 और में से एक घटा देंगे 3/2 -1 कर दोगे 1/2 आ जाएगा इक्वल टू रूट के, हर करो मतलब नहीं है कैपिटल के, क्या क्या बेटा डी क्यू अपॉन डी टी, सारी चीज़ें कांस्टेंट, देखो ये भी कांस्टेंट है डी क्यू अपॉन डी टी, इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है ना, एज बिकॉज ऑफ दियर रिमूवल द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट ए कांस्टेंट रेट, एट ए कांस्टेंट रेट डी क्यू अपॉन डी टी, ये भी कांस्टेंट है, पूरा का पूरा सब कुछ कांस्टेंट ही तो है बेटा, सब कुछ कांस्टेंट है। तो इसके बाद क्या हो गया, जब सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो हमको मिला क्या, डी एक्स अपॉन डी टी, वेलोसिटी मिल गई 3/2 उधर भेज दो, ये भी कांस्टेंट, तो सब कुछ कांस्टेंट है, तो कुल मिलाकर मिला क्या, वेलोसिटी डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी इज इक्वल टू ये सारी चीज़ें, या 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइड करेगा, सब कुछ कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट। सपोज मैंने इसको कोई जो कांस्टेंट जेड बोल दिया, तो कुछ लेना देना नहीं है, अपॉन में क्या चला गया एक्स पावर 1/2, यहीं से अगर देखोगे तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल, ये रिलेशन आ रहा है बेटा, ये रिलेशन आ रहा है, देख लेना, तो पावर माइनस, कांस्टेंट से कुछ लेना देना नहीं है भाई, हमसे रिलेशन पूछ रहे हैं ना, वेलोसिटी डिस्टेंस पे किस तरीके से डिपेंड करेगी, वेलोसिटी का ये डिस्टेंस के साथ रिलेशन हम लोगों ने निकाल लिया, रेज टू द पावर -1/2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस, क्या बेटा, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, किसी कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, चलो एक कॉमन पॉइंट से दोनों सस्पेंडेड है बॉल्स, दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर है, नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट, पहले जहाँ पर थी ना उसकी आधी हाइट पर यहाँ ला करके क्लैम्प करते हैं, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, अब इनके बीच का इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना हो जाएगा, चलो भाई देखा जाए कितना हो जाएगा। देखो फिर से वही बात, इसके पहले भी हम लोगों ने इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी भी इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम में 3 केसेस हम लोगों ने पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं बेटा, फ्रीली सस्पेंडेड चार्ज, टेंशन ऑफ चार्ज फ्रॉम स्ट्रिंग, सम ऑफ 3 कोलिनियर चार्जेस, ये भी स्ट्रिंग वाला है, ठीक है, टेंशन ऑफ चार्ज फ्रॉम स्ट्रिंग, इस वाले केस में भी अगर हम लोग देखें, मैं यहीं पर बना देता हूँ, देखो इस वाले केस में भी देखें, फोर्स इधर की तरफ लगेगा, वेट इधर की तरफ लगेगा, ये है टेंशन, इस केस में भी ये जो भी एंगल है, जो भी एंगल है, यहाँ पर अगर हम लोग tan थीटा लगाएं, लगा दिया tan थीटा होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में जो भी वेट है, में जो भी वेट है, यही इक्वेशन तो आता है, नोट्स में सब कुछ है, क्लियर, यही इक्वेशन तो आता है ना, यहाँ से tan थीटा देखो है क्या, अगर ये पूरा का पूरा r है, यहाँ से यहाँ तक r है, हमको तो इस आधे सेपरेशन से मतलब है ना, जो कि r/2 है, ठीक है, सेम वही tan थीटा हम लोगों को अप्लाई करना है यहाँ पर भी, कैरी इक्वल चार्जेस कॉमन पॉइंट सस्पेंशन द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या, tan थीटा मिलेगा क्या, हम लोगों को और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अच्छा मैं देखो एक इन्फॉर्मेशन एडिशनल हम लोगों को ये गिवन है, इन्होंने ये वाली हाइट बताई हुई है, ये वाई, तो भाई इसमें इन्होंने एंगल वेरी स्मॉल नहीं बोला है ना, tan थीटा होगा क्या, परपेंडिकुलर, बोले ट्राइंगल में अगर देखा जाए परपेंडिकुलर बोले तो r/2 हो जाएगा, r/2 कौन में बेस क्या है बेटा, ये वाला बेस y इक्वल टू फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2, अब इन्होंने बोल दिया भैया कैरी इक्वल चार्जेस, अगर यहाँ पर Q है यहाँ पर भी Q है, तो Q इंटू Q कितना हो गया, Q स्क्वायर अपॉन में जो भी सेपरेशन है यहाँ से यहाँ तक R है, तो मैंने R स्क्वायर कर दिया, तो बच गया बेटा mg, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू ये ट्राइंगल से मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, आगे फोर्स K Q1 Q2 Q1 Q2 दोनों सेम है, तो Q स्क्वायर हो गया,
अपॉन में दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन आर दिया हुआ था, ये आर रख दिया, ये कुछ इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया। यहाँ से और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, क्यूब ऑन वाई, ऐसे वाई की वैल्यू वाई इज इक्वल टू मिलेगा क्या जी, में 2, यहाँ पर देखो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, बचा क्या, यही डिस्टेंस तो दोनों के बीच का, वाई इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वाई इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये रिलेशन आ रहा है बेटा। तो यहाँ से अगर हम लोग वाई इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब करें तो हम लोगों को मिलेगा क्या, वाई वन अपॉन वाई टू इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू, बोल दी। तो वाई वन शुरू शुरू में वाई वन की वैल्यू क्या है, वाई है, वाई है, अपॉन में वाई टू बाद में क्या कर दिया गया, वाई अपॉन टू कर दिया गया, उसको आधा कर दिया गया, वाई अपॉन टू इज इक्वल टू आर वन, आर वन शुरू शुरू में क्या था, दोनों के बीच का सेपरेशन आर था, मैंने आर पुट कर, बाद में आर डैश है, यही आर डैश की वैल्यू निकालनी है बेटा, आर डैश पावर क्या है, पावर 3 है, 2 चला गया ऊपर, वाई से वाई कैंसिल, टू इज इक्वल टू आर अपॉन आर डैश, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो, तरफ क्यूब रूट ले लो, आर अपॉन आर डैश, यहीं से अगर हम लोग आर डैश निकालें होगा क्या, आर अपॉन में ये क्यूब रूट, ये वैल्यू आ जाएगी, इजी है, बस वही कंडीशन तो पुट करनी है ना, ऑप्शन देख लो, आर डैश आर अपॉन क्यूब रूट 2, ये यहाँ से आ जाएगा, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन याद होनी चाहिए बस, जैसे ही पुट करोगे वहीं से आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू, 2 पॉजिटिव आयन है बेटा, चार्ज कितना है, चार्ज क्यू, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, कितना सेपरेशन है, ये दोनों के बीच का सेपरेशन है, एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, दोनों आयन के बीच का फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स कितना बेटा, एफ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, फ्रॉम ईच आयन विल बी, being the charge on an electron, positive ions is carrying a charge q, चलो भाई देखते हैं, तो एक पॉजिटिव आयन यहाँ पर है जिस पे चार्ज इतना है, दूसरा पॉजिटिव आयन यहाँ पर है जिस पे चार्ज इतना है, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी ये बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है दोनों रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों पे फोर्स बराबर है, फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2, तो एक Q स्क्वायर हो गया, ठीक है, वैसे इन्होंने E दिया हुआ है ना, E being the charge on an electron, चलो ठीक है, यहाँ तो Q ही दिया ना, अपॉन में दोनों के बीच का सेपरेशन डी, ये मैंने कर दिया, ना कर दिया, क्लियर। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, हर एक आयन से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस हुए हैं। देखो हम लोगों ने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हुआ है ना, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इज इक्वल टू एन ई पुट कर देंगे तो ये एन स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा ना, अपॉन में डी स्क्वायर, हम लोगों को यही एन तो फाइंड करना है, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा क्या, 4πε0 डी स्क्वायर, ये जाकर के इधर मल्टीप्लाई करेगा, 4πε0 एफ डी स्क्वायर, 4πε0 एफ डी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर, ये एन स्क्वायर की वैल्यू है, यहीं से अगर हम लोग एन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट पाई एप्सिलॉन 0 एफ, कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है हर एक, तो भी हम लोगों को बॉडी गिवन है फ्रॉम ईच आयन, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, 4πε0 एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, 4πε0 एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर अंडर रूट में, ये हम लोग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी।